नहीं फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे काजू कोतक एपिसोड नंबर 7। अब तक हमने देखा जेवन ने अपने अंदर पॉइजन को इंजेक्ट कर लिया है, जिससे आपस में ऊपर से होश खो दिया है। और यही चीज हमें दोबारा से दिखाया जाता है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है और चारों तरफ तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। और जैसा आप उसने अनुमान लगाया था, रूडो का बर्ट इंस्ट्रूमेंट अब उसे नहीं बचा रहा है। और यहाँ पर रूडो देखता है ग्रीस और फोलो वो भी यहाँ पे काफी जख्मी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेवन पर अटैक कर सकता है। तो उस लोगों को बचाना होगा। हमें यहाँ पे दिखाया था जेवन पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है। वो यहाँ पर बिल्कुल भी अपने होश में नहीं होता है और रूडा आपस से पंच मारता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन इसके बाद भी जेवर के सर से पागल पर नहीं छूट रहा होता है। रूडा आप ये सोच रहा होता है, इसने इतने कम समय इस बैटल इंस्ट्रूमेंट की कमजोरी ढूंढ ली। ये बंदा तो काफी कमाल का है और साथ ये एक्सपीरियंस काम आता है। जब कोई बंदा बैटल फील्ड पर लड़ता है तो बंदा धीरे धीरे इवॉल्व होता रहता है और काफी जल्दी दूसरों के वीकनेस ढूंढ सकता है। कहीं ये माचो नस्ट तो नहीं। अब यहाँ पर रूडो के बचपन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ बच्चे रूडो को परेशान कर रहे होते हैं और वो उसको माचो नस्ट बोलते हैं। और अब वो घर पे आता है और रेक्टो से पूछता है माचो चेस्ट क्या होता है। रेक्टो तो पहले अपने काम में लगा होता है, उसका पूछता है क्या। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर रूडो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, सिर्फ अपने आपको बचाने के अलावा। यहाँ पर जेवर रूडो के काफी करीब पहुंच चुका होता है। उसके यहाँ पे पंजे रूडो को लगने वाले होते हैं, लेकिन तब यहाँ पर जांगा का वेपन उड़ के आता है। और यहाँ पर रूडो पहचान जाता है ये जांगा का वेपन है और वहाँ पर यही बोलता है तुम तो अपन मुझसे डरते, फिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए, मुझे तो पहले यहाँ पर हरा देते। यहाँ पर वो रूडो से बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और मुझे अपना हिसाब बराबर करना है। यहाँ पर जांगा से बैटल इंस्ट्रूमेंट को देख लेता है और उसके को काफी शौक होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। और हमें बताया जाता है जो यहाँ पर पूरी फाइट थी ना जेवर वर्सेस रूडो की, वो जांको ने काफी दूर से देख ली थी जब वो यहाँ पर आ रहा था और उसे यहाँ पर पता चल चुका था इसकी एबिलिटीज क्या है। यहाँ पर तो यहाँ पर उस फाइट इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी ठीक से यूज करने के लिए एक आइडिया सोचता है। इस फाइट इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी ये है, अगर कोई भी रूडो पर अटैक करेगा तो उसे टेलीपोर्ट कर सकता है किसी भी जगह पर, और इसी का इस्तेमाल करके जेवर को हराएंगे। जेवर यहाँ पर दोबारा से होश में आ चुका होता है, वो यहाँ पर उठ के खड़ा हो चुका होता है। ये लोग यहाँ पर तैयार होकर लड़ने के लिए। जांका पे ये कहता है उसके क्लॉथ से बच के रहना, अगर उन्हें हल्का से टच कर दे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जहर चले जाएगा। यहाँ पर जांका आगे बढ़ता है रूडो पर अटैक करने के लिए, जिससे यहाँ पर रूडो से टेलीपोर्ट कर सके। वो आपस को खतरनाक अटैक करता है और रूडो आपस को जेवर के पास पहुंचा देता है और बहुत खतरनाक अटैक करता है जेवर पर और उसको काफी दूर उड़ा देता है। और रूडो यहाँ पे ये कहता है क्या तुम सच में मेरे को यहाँ पे मारने वाले थे। जांका भी कहता है अरे यार ये तुम्हारे प्लान का हिस्सा था और यहाँ पर कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, फिर से यहाँ पर तैयार हो जाओ। और इसी तरीके का ये बार बार इस्तेमाल करते हैं और जेवर की यहाँ पर तो बाटी लगा देते हैं। यहाँ पर लगातार जेवर पिटा ही जा रहा होता है। यहाँ पे लोग जेवर को मार मार के टेनिस की बोर्ड बना देते हैं और तब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बीच यहाँ पर उसे होश आ चुका होता है और वो पहचान जाता है जांका को और बोलता है ब्रो एटीट्यूड है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तब यहाँ पे दिखाया जाता है जांका उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है और यहाँ पे जांका भी काफी थक चुका होता है और यहाँ पर रूडो भी नॉर्मल हो चुका होता है और उसका बैटल इंस्ट्रूमेंट भी नॉर्मल हो चुका होता है और धूल के रूम में बिखर जाता है। और हमें पता है ग्रेस का तालिस्मान था जिसकी वजह से उसने उसको एक्टिवेट किया था, लेकिन ग्रेस का तालिस्मान यहाँ पे धूल में बदल चुका होता है और यहाँ पे रूडो के लिए काफी बुरी बात होती है। और यहाँ पर वो रूडो का नहीं था, जिस वजह से यहाँ पर वो गायब हो चुका है, जिस वजह से रूडो तो काफी परेशान हो चुका होता है और उसका पे लग रहा होता है इस सब उसी की गलती है यहाँ पर। और तब यहाँ पर रूडो कुछ होने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और यहाँ पे जांका सोचता है कि इसको यहाँ पे क्या हो गया और वहाँ पे आगे बढ़ता है और वो देखता है रूडो की कमर में एक बड़ी चोट आ चुकी होती है। यहाँ पर जेवर दोबारा से खड़ा हो जाता है और यहाँ पर वो दोबारा से अपने क्लॉक को अपने गले पर लगाता है और वहाँ पे ऐसा लग रहा होता है जैसा आप उसको कुछ हुआ ही ना हो। और वो कहता है काफी यहाँ पे मजा आ गया, जब मैं यहाँ पे होश में नहीं था काफी खतरनाक लड़ाई लड़ी हम लोगों ने। और जांका कहता तुम ऐसे कैसे खड़े हो गए, मैं तो तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारा था। और जेवर कहता है तो सब मेरे लेफ्ट क्लो की वजह से हुआ है। तो जांका कहता तो क्या तुम इससे अपना को हील कर सकते हो। तो जेवर कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इससे मेरे घाव नहीं बढ़ते, देखो अभी मेरे शरीर से खून निकल रहा है, अगर इसका थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाए जिससे आपको दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। जेवर बताता है कि उसके शरीर के अंदर जहर की इम्यूनिटी है, वो 10 मिनट का हील होना शुरू हो जाता है और 30 मिनट का उसकी बॉडी से पूरा जहर खत्म हो जाता है। और इस बात को याद कर वो दोबारा से जांका को झाड़ दे देता है राइट क्लॉ से अपने, और दूसरे वो रूडो के पास जाता है और उसको उठा से ले जाता है। ये लोग यहाँ से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। रूडो तो अब कुछ कर नहीं पाता और बिल्कुल हिल भी नहीं पाता और जावर उसको उठाकर ऊपर कूदता है और वो बाहर देख के शॉक हो जाता है। यहाँ पर तो एक बिल्डिंग थी, आखिर यहाँ से बिल्डिंग का गायब हो गई। और तब यहाँ पे दिखाया था साइड में रियो है, आखिर तुम्हें ढो लिया मैंने। और तब यहाँ पे दिखाया था इंजन भी आ चुका होता है और जो अपने छाते से उस पर अटैक करके उसे उड़ा देता है, जिससे आपको काफी दूर जाके गिरता है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है पूरी क्वींस की टीम आ चुकी होती है और यहाँ पे काफी खतरनाक दिख रहे होते हैं। और जेवर तो यहाँ पे काफी बुरी तरीके से पिल चुका होता है। इंजन को समझ आ जाता है जानबूझकर लोगों को बिल्डिंग के अंदर लेके गए थे जिससे उनको कोई भी कॉन्टेक्ट ना कर पाए, लेकिन टोबी बाकी सबको एक कॉल आया था जिस वजह से अपन को पता चल गया। तो मैं भी सपोर्टर में से एक है, वो फॉलो और ग्रीस को जानती है, वहाँ पर काफी टेंशन में होती है आखिर वो लोग ठीक हो गए कि नहीं, क्योंकि ये लोग तो ऊपर आ चुके हैं जेवर और रूडो। इंजन यहाँ पे एक टीम को नीचे भेजता उनको बचाने के लिए और जेवर तो यहाँ पे पागल हो चुका होता है। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर आ गए अब तो यहाँ पे काफी मजा आएगा, जैसे कहता है इंजन और बाकी सब शौक हो जाते हैं
है और वो सब कहता है आखिरकार रोडो तुम इतनी देर से इतने अजीब आदमी से फाइट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर रोडो की हालत तो खराब होती है और ये उसके पास आती है और कहती है मैंने सोचा नहीं था तुम्हारी हालत इतनी खराब होगी। इतनी ज्यादा फाइट करने के बाद भी ये लोग यहाँ पे काफी गुस्से में होते हैं और ये लोग यहाँ पर जेवर कुत्ते की तरह पेलना चाहते हैं और हमें दिखाया था जैसे जेवर लड़ने को तैयार होता है तब यहाँ पर से पीछे जाकर कोई पकड़ लेता है। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है थोनी और उसे वापस लेने के लिए आई होती है क्योंकि आपस का टाइम खत्म हो चुका होता है और वो बताती है बॉस के इस चेहरे पे काफी बड़ी स्माइल है, जिसको सुनकर जेवर का अजीब सा चेहरा बन जाता है। मतलब वो डर सा जाता है क्योंकि वो पहले से तैयार नहीं था खाली हाथ जाने के लिए और अगर वो खाली हाथ जाएगा तो उसका वो आपस की वाट लगा देगा और अब उसे थोनी वापस ले जाने के लिए आ चुकी है। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। अब हमें दिखाता है उसने पीछे से एक पोर्टल खोला होता है जिसमें से वो पीछे से आ गई थी और ये लोग यहाँ पे सोच रहे थे आखिर पीछे से कैसे आ गई। जेवर जाने से पहले यही कहता है रोडो को एक फ्रेंड होने के बाद भी काफी कमाल की पावर्स है और वापस उसके ग्लव्स को देखता है और उसके आपको ग्लव्स को सिंबल बना होता है और वो कहता है क्या बात है तुम्हारे पैटर्न सीरीज का है, क्या तुम्हारे पास भी सीरीज की चीज है। और ये बोल के वो चला जाता है और यहाँ पर वो चाहे को रोकने की कोशिश करता है लेकिन आपस काफी हालत खराब होती है यहाँ पर और यहाँ पर ग्लव को देखकर सोचता है इस सीरीज नाम की क्या चीज है। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर ग्रेस ऑलमोस्ट अधमरा हो चुका होता है। रूड आपस के पास आता है और वहाँ पर यही कहता है मुझे माफ करना, मैंने आपका तालिस्मान खराब कर दिया। ग्रेस यहाँ पे यही कहता है मैं उसी की काफी कदर करता था, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पर ग्रेस बोलता है अगर वो तुम्हारे किसी भी तरीके से काम आया तो मैं उसके लिए काफी ज्यादा खुश हूँ और इसी सीन का एपिसोड पे खत्म हो जाता है। ऐसा लगा आज के एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो देख ले सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।